बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल चिकन पास्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए, थैंक यू सो मच। और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो इस पास्ते में मैं एक नहायत ही लजीज चीज़ ऐड करने वाली हूँ, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पानी अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो इसमें नमक ऐड कर लेना है और साथ ही थोड़ा घी ऐड कर लेना है, यानी 1 ही चम्मच घी की इसमें ऐड कर लेनी है। अब जब पानी उबलने लगेगा तो फिर साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता। 1 पैकेट पास्ते का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसमें कुक होने देना है। 10-15 मिनट में अच्छी तरह से ये गल जाता है इसमें। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक छन्नी और इसमें मैं पास्ता ऐड कर लूँगी और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार दूँगी ताकि ये चिपके ना आपस में। अब यहाँ पे मैं ले लिया है कढ़ाई और इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अदद घी के चम्मच ऐड कर लिए हैं मैंने कुकिंग ऑयल। और साथ ही अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज जो ऐड करने के बाद प्याज को तकरीबन इसमें 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है, यानी कि जब तक कलर इसका चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको कुक करना है। लाइट ब्राउन होने तक कुक कर लेना है इसमें। और इसके बाद साथ ही इसमें मैं चिकन ऐड कर लूँगी। चिकन आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें दूसरा चिकन ऐड कर रही हूँ। और इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपसे एक छोटा सा गिला है, यानी कि आप मेरे चैनल पे वीडियो वॉच तो करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट कर दिया करें। अब यहाँ पे चिकन मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसके ऊपर इसको अब तकरीबन रहने देना है। तकरीबन 15 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेक्ड बीन्स ऐड करूँगी। ये वही चीज़ है जिसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। बीन्स इसमें मैं ऐड करूँगी जब चिकन अच्छी तरह से गल चुका होगा, फिर ही इसमें बीन्स ऐड करूँगी, क्योंकि बीन्स ऐड करने से ये और भी ज़्यादा टेस्टफुल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की पास्ता तैयार होता है। यहाँ पे बीन ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट इसमें कुक कर लेना है। और फिर अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें मैंने ऐड किया है 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। इसी लाल मिर्च इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच ऐड किया है पिसा हुआ धनिया। हल्दी ऐड कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है वो टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। इन सबको इसमें अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पास्ता, जो कि ऑलरेडी बॉयल कर लिया था और मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब पास्ता इसमें अच्छी तरह से सारा ऐड कर लेना है। और इसी दौरान आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा कि किस किस का फेवरेट है पास्ता। यहाँ पे पास्ता मैं ऐड कर रही हूँ और पास्ता ऐड करने के बाद इसको इसमें तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना है। मिक्स अप करने के बाद यहाँ पे मैं इसको 5 to 10 मिनट के लिए ना इसको दम पे रख लेते हैं। दम पे रखने का अक्सर ये होता है कि अगर कोई फ़र्क रह गया हो ना तो वो इसमें पूरा हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। और बीन्स ऐड करने के बाद तो और भी ज़्यादा ये डिलीशियस और मज़े का हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त की लुक है इसकी। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, इस तरीके से आप पास्ता बनाएंगे तो आप खुद को खाने से रोक नहीं पाएंगे और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पे दिया है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें और फजीलतें जो उसने हमारे खानों जायकों हमारे हाथों में रखी हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी आज की ये अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। फिर मिलेंगे एक न्यू और एक इंफॉर्मेटिव रेसिपी के साथ। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।